अगर कोई आपसे कहे कि इस जमीन पर एक ऐसी खौफनाक कुव्वत मौजूद है जो समंदरों को खुश्क कर सकती है, जो सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को मिटा देने की सलाहियत रखती है, वरना ही किसी साइंस फिक्शन मुसन्निफ की तखय्युल परवाज, ये वो हौलनाक सच है। ये वो हौलनाक सच है जिसका जिक्र आज से तकरीबन 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में किया गया। आज हम पर्दा उठाएंगे जमीन के एक अजीम राज से, उस लोहे की दीवार से जिसके पीछे याजूज और माजूज कैद हैं, और जानेंगे उनकी मुकम्मल और हकीकी दास्तान। 21वीं सदी में हम ये गुमान करते हैं कि दुनिया का कोई गोशा हमसे पोशीदा नहीं रहा। की तह तक पहुंच चुके हैं, सैटेलाइट्स के जरिए घने जंगलात में गिरे हुए पत्तों तक को देख सकते हैं। मगर इसके बावजूद अल्लाह की बनाई हुई इस वसी जमीन पर आज भी ऐसे मकामात मौजूद हैं जहां जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी बेबस हो जाती है। कुरान मजीद की सूरतुल कहफ हमें एक ऐसे ही परासरार मकाम की तरफ ले जाती है। यह किस्सा है एक अजीम बादशाह का, एक खौफजदा कौम का और इन वहशी ताकतों का जिन्होंने सदियों तक जमीन पर फसाद बर्पा किए रखा। यह दास्तान उस वक्त की है जब जमीन पर एक ऐसे हुक्मरान की हुकूमत थी जिसे अल्लाह ने बेशुमार वसाइल और गैर मामूली दानाई अता की थी। कुरान उसे ज़ुल्क़ुरनैन के नाम से याद करता है। वो महज तख्त नशीन बादशाह नहीं थे बल्कि एक अजीम सयाह भी थे। अल्लाह फरमाता है कि हमने उसे हर तरह के असबाब अता किए थे। कुरान इस जगह को दो पहाड़ों के दरमियान का इलाका करार देता है और उनके दरमियान एक तंग रास्ता था। कुरान इस जगह को दो पहाड़ों के दरमियान का इलाका करार देता है जहां फितरत ने दो बुलंद व बाला पहाड़ खड़े कर दिए थे और उनके दरमियान एक तंग। उन्होंने कांपते हाथों से पहाड़ों के दरमियान उस रास्ते की तरफ इशारा किया और फरियाद की, ऐ ज़ुल्क़ुरनैन, इस पार याजूज और माजूज रहते हैं जो जमीन में फसाद मचाते हैं। ये वो कौम थी जो ताकत और वहशत में बेमिसाल थी। इंसानी शक्ल में होने के बावजूद उनका किरदार दरिंदों जैसा था। वो बस्तियां उजाड़ देते, खेत तबाह कर देते, जानवरों को हलाक करते और बेगुनाहों का खून बहाते। इस कौम ने ज़ुल्क़ुरनैन की शान और शौकत देखकर अपनी जमा पूंजी पेश की और दरखास्त की कि हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दी जाए। मगर ज़ुल्क़ुरनैन ने दौलत को ठुकरा दिया और फरमाया कि जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। उन करें और फिर लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाकर दोनों पहाड़ों के दरमियान जोड़ दिए गए। दिन रात की मेहनत के बाद एक अजीम दीवार खड़ी हो गई। फिर उस लोहे को आग में तपाया गया और उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया गया जिससे वो दीवार नाकाबिले तस्खीर बन गई। कुरान कहता है कि उस दीवार पर न वो चढ़ सके और न उसमें शिगाफ डाल सके। ज़ुल्क़ुरनैन ने उसे अपनी ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत करार दिया और फरमाया कि जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा। दीवार तो बन गई मगर किस्सा खत्म नहीं हुआ। अहादीस के मुताबिक याजूज और माजूज हर रोज इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर हर रात अल्लाह उसे दोबारा मजबूत कर देता है। ये सिलसिला सदियों से जारी है। आखिरकार एक दिन जब अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त आएगा, वो इंशाअल्लाह कहेंगे और अगली सुबह दीवार टूटी हुई मिलेगी। फिर वो सैलाब की तरह दुनिया में फैल जाएंगे, हर चीज को रोन डालेंगे, हत्ता के पानी के ज़खायर भी खत्म हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा इस सरी भी हम दमेत का करे मकदम है। ये कहानी महज एक वाकया नहीं बल्कि एक तंबीह है। सवाल ये नहीं कि याजूज और माजूज कब आएंगे। हमारा ईमान इतना मजबूत होगा कि हम इस आजमाइश में साबित कदम रह सकें।